नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो। दोस्तों, एक ज़माना था जब पाकिस्तान के अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर भी लड़ी और उससे अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाया। सऊदी अरेबिया से भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मदद मिलती रही है, चाहे वो तेल की सूरत में हो या डॉलर्स की सूरत में। लेकिन दोस्तों, जब से भारत इस रीजन में इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है, हालात बदल गए हैं। आज भारत अमेरिका का इकोनॉमिक अलायंस ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। यूएई और सऊदी अरेबिया भी भारत में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है और अमेरिका के अंदर भारतीयों की क्या पावर है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़ें। हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सऊदी अरब और यूएई इकट्ठे चलते हैं। इन दोनों ने तकरीबन मैनूवरिंग की है और इंडिया की जो एक्सेस है इस पूरे रीजन के अंदर जीसीसी में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके साथ साथ ओआईसी के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है। फिर ओआईसी के एजेंडे जो हैं उसके ऊपर उनका असरअंदाज होना शुरू हुआ है। कश्मीर को माइनस करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर अभी इनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलायंसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इकोनॉमिक अलायंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। नेचुरली पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से परेशान है और पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ लाइन करार देता है सी पैक को। सी पैक जो है वो चाइना के साथ नती है। वो रीजन और वो कंट्रीज जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। तो नेचुरली एक खास जो ऐसा पाकिस्तान है कि जिसको ये पोजीशन लेनी पड़ रही है कि पाकिस्तान ने यमन वार के अंदर नहीं गया है वो सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली बहुत सारे एडवेंचर्स में उनको सपोर्ट उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से सऊदीज डिमांड करते थे। और लेकिन सिंबॉलिकली अभी भी जो एक 40-50 साल की हमारी रिलेशन की एक हाइट पीक रही है, तो उसके नतीजे में अभी भी कम से कम इतना है कि पाकिस्तान सिंबॉलिकली जो है वो ओन करता है, डिप्लोमेटिक वो देता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि डिफरेंसेस इस वक्त किस लेवल पे हैं, कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, एफएटीएफ के मसाइल आपके सामने हैं, तो बड़े अच्छी सतह पे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है स्टेट लेवल पे दोनों एक दूसरे को अपनी मैसेजिंग भी कन्वे कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ये वाली चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन इतना एक उसको शुगर कोट किया हुआ है कि कम से कम इमीडिएट एनिमी जो आपका है वो इससे साइकोलॉजिकल कम से कम बेनिफिट हासिल ना करे, अगरचे वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है इंडिया बिलखसूस। प्रोफेसर जसपाल साहब, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ बीइंग ए मुस्लिम कंट्री ब्रदरली रिलेशंस हैं। दोनों के साथ पाकिस्तान कहता है कि ताल्लुकात की नौयत स्ट्रेटेजिक है। गल्फ में सऊदी अरेबिया के अलावा पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं एज फार एज ऑयल इज़ कंसर्न? चूँकि हम हमेशा कहते हैं कि जी हमें ऑयल चाहिए, हमें कैश चाहिए, और वो कैश मिली भी, लेकिन बाद में जब ताल्लुकात में थोड़ा सा उतार आया तो वो कैश वापस भी ले ली गई। आप क्या समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया के अलावा और क्या ऑप्शन है एज फार एज डेफर्ड ऑयल फैसिलिटीज कंसर्न? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी यहाँ बात और भी कर दूं कि जब आप जर्नलिस्ट खुशौकी की बात करते हैं तो अमेरिकन नेशनलिस्ट भी बनता है जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है। क्योंकि अगर आप देखें ना, कज़ाफ़ी के 2 अमेरिकन नेशनल्स में हिट हो गए थे, तो टेररिज्म डाल के तो उन्होंने उस पर कतन कंप्रोमाइज नहीं किया। ये एक फेयर रहेगा एमबीएस के लिए भी। इसको लाइट आप उस हिसाब से नहीं ले सकते। मगर दूसरी जो आपका सवाल है उसमें देखिए, हमारा सऊदी अरेबिया के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंसी ये है कि हमारी वर्किंग क्लास वहाँ पे रेमिटेंस अर्न करती है। हमने वहाँ पे हज के लिए भी जाना होता है, हमारे कई रिलीजियस भी है, एहसास पहलू है, और फिर हमारी पहलू है। फिर हमारा जो मुल्क है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है, और इस्लामिक आइडियोलॉजी में आप सऊदी अरेबिया को एक देते हैं, नाराज नहीं कर सकते। नहीं, देखिए हमें एक चीज़ पे क्लियर होना पड़ेगा। हमारा ये जो माइंड सेट है कॉलोनियल माइंड सेट कि जी के इस बात पे हम बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, इशू बेस्ड हो जाएगा। सऊदीन से बुचर ऑफ गुजराती मुस्लिम्स को हाईएस्ट अवार्ड दे सकते हैं, तो हमें भी नहीं शर्माना चाहिए कई चीज़ों पे बात करते हुए। और सऊदीन स्टार्ट लर्निंग
आपको एक्सपेक्टेशंस जो है अपनी कम करनी पड़ेंगी। अगर आप न्यूट्रल हो सकते हैं 2014 में, और जब वो कतर की सीज करते हैं आप उस पर न्यूट्रल स्टैंस ले सकते हैं, फिर सऊदीज का भी राइट है कई जगहों पे न्यूट्रल होने का। आप अगर इसी तरह अगर हम ईरान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करते हैं तो हमारा भी राइट है। तो हमें इश्यू बेस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उसमें कोई चीज़ हमारी उनके साथ लिंक नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके अंटाए हो गए, या जो लिंक कर रही है उस पर हमें खुल के आना चाहिए। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हमें रहना पड़ेगा और इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और यही सवाल एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, चूंकि आप दफ्तर खारजा के साथ रहे, हमेशा हमारी खारजा पॉलिसी पे रियाद और वाशिंगटन का प्रेशर रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क की कोई ऐसी किताब नहीं होती जो संगे मील पब्लिकेशन छापता है और कहता है कि जी ये फॉरेन पॉलिसी होगी, 14 अगस्त 1947 को ये तय हो गया कि अब ये होगा, अब ये होगा, होंगे, बदलती रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरह जसपाल साहब ने अभी कहा कि आपको देखना ये पड़ता है कि किसी गिवन एनवायरनमेंट में 3 लेवल्स हैं जिस पे आप पहले किसी चीज को, किसी वाक्य को देखते हैं। एक बायलैटरल होता है, एक रीजनल होता है और एक इंटरनेशनल होता है। तो जब भी कोई चीज डेवलप होती है, मसलन यही जो आपने रिपोर्ट CIA की बात कर रहे हैं, ये आती है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉरेन ऑफिस में बैठ के कि हमारा बायलैटरल ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया से कैसा है, हमारा अमेरिका से कैसा है। दूसरा, अगर हम कोई बयान देंगे या देंगे भी कि नहीं देंगे, देना भी चाहिए कि नहीं, तो उसमें हम देखेंगे कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है। खित्ते की सूरत हाल जब समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है। जब ये तीनों लेवल पे आप किसी वाक़े को या किसी खबर को असेस कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आप उस वाक़े या उस खबर पे रिएक्ट करते हैं। अब जब ये आती है बात कि जी पाकिस्तान को ये आपने जिस तरह से बात की कि मोर लॉयल देन द किंग होने वाली बात जो थी, ये ज़रूरी भी थी कि नहीं थी। देखिए, जिस तरह अभी यहाँ पे बात हुई, हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से अभी इस तरह के नहीं हुए कि हम ऑप्शंस ढूंढें कि हमारे पास कोई और ऑप्शंस हैं कि नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं ज़्यादातर तो मुसलमान हैं। सऊदी अरेबिया में मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है और फुल स्टॉप। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। इसके बाद तो ये सवाल आपसे ये है कि जमाल खोशकी हो या डैनियल पर्ल हो, इनके पसे पर्दा क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट थे? आखिर इन 2 सहाफ़ियों के कत्ल के ऊपर ये ग्लोबल इश्यूज क्यों बन गए? देखिए, एक तो अमेरिकन पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लें, अमेरिका का एक डायलेमा है जी कि जहां अमेरिका मुख्तलिफ जंगी एडवेंचर्स के अंदर भी गया है, वहां पे भी अमेरिका का वीक पॉइंट ये रहा है कि उसके फौजी हिट नहीं होने चाहिए, उसके फौजी हिट ना किया, यानी वो ह्यूमन लॉस अपने फौजियों का, ये उनकी वीकनेस है और उसका इफेक्ट वहाँ पर बड़ा जो है वो सख्त जाता है और उसके नतीजे में उनकी सोसाइटी में बड़ी दरारें पड़ी हैं। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं। इस वक्त चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं। लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं। अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, वो बड़ी जो IT फर्म्स हैं या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है। और स्पेशली जो IT लेवल पे, स्पेशली IT वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन। देखिए, इंडियन आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा है, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है। देखिए, इंडियंस की जो वैल्यूज है वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस